गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सरसाइज 5.2 जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट की थी। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको करवा दिए गए थे, साथ ही इसके 3 क्वेश्चन शुरुआत के वो भी आपको कंप्लीट कर दिए गए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। अब अपने पास डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए होंगे, लेकिन वो अपनी परफेक्ट फॉर्म में नहीं होंगे। परफेक्ट फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया था x प्लस आयोटा वाई या a प्लस आयोटा बी कहते हैं उसको। तो ये उसका पार्ट पहला है अपने पास। z इज इक्वल्स टू हमने लेट कर दिया, लेट z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा अपॉन -1 प्लस √3 आयोटा। तो इसको परफेक्ट फॉर्म में लाने के लिए जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर p बाई क्यू की फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करने पर हमेशा अपने पास, मान लो नीचे ये a प्लस आयोटा b है और रेशनलाइज करोगे तो ये हो जाएगा। तो यहां आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या होता है, नीचे जो आयोटा होता है वो आयोटा खत्म हो जाता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इसमें क्वोशिएंट फॉर्म में है p बाई क्यू में, तो उसको सोल्व करने का जो मेथड है वो आपका यही रहेगा कि हम जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रेशनलाइज कर दें। ठीक है, तो यहां से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज z इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 आयोटा अपॉन, इसको आप माइनस अगर कॉमन ले लें तो या ऐसे लिख दे √3 आयोटा -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको पॉजिटिव को पहले लिख दिया, नेगेटिव को बाद में लिख दिया। तो यहां से जब आप रेशनलाइज करेंगे तो √3 आयोटा +1 और नीचे भी √3 आयोटा +1। ठीक है, तो यहां से आप ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से प्रोडक्ट करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये आ जाएगा 5√3 आयोटा प्लस, इसको इससे करेंगे 2√3 आयोटा स्क्वायर, और 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर, तो आ जाएगा √3 आयोटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 5√3 आयोटा और 2 आयोटा, तो आयोटा कॉमन ले लेंगे यार, और यहां से आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस का 2√3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 हो गया तो पॉजिटिव हो गया नेगेटिव में, और प्लस 5। तो यहां है √3 का स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर और -1 ये वैल्यू आ गई। तो पहले हमें रियल पार्ट लिखना है, a का मतलब ये लिखना है, तो 5 माइनस 2√3 लिख सकते हैं, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में लिख दिया। अब प्लस, इसके आगे तो पॉजिटिव साइन है, आयोटा इंटू 5√3 प्लस 2 और डिवाइड में आ जाएगा √3, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो माइनस का 3 -1 -4 आ जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो। तो यहाँ इसको इससे डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन साथ चल रहा है, तो माइनस साइन साथ चल रहा है तो साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे तो 2 3 और -5/4 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस इससे कट गया, इसका एलसीएम क्लियर हो गया। अब इसका करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें माइनस साइन यहां लग जाएगा, आयोटा 5√3 प्लस 2/4, तो ये आ गया a और ये हो गया b। तो a प्लस आयोटा b, साइन आपका यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है अपने पास। तो इसके अंदर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे एक जैसे क्वेश्चन है, सभी इसी फॉर्म में है। तो आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे और उसके बाद हमें उसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, 5th पार्ट। इसके पार्ट कई हैं तो सभी एक जैसे हैं। रेशनलाइज करने के बाद आपको इजीली यहां a प्लस आयोटा b की फॉर्म मिल जाएगी, सेम एज यहां है, लेकिन यहां पावर आ गई। देखिए p बाई क्यू में यदि क्वेश्चन है तो इस q का रेशनलाइज आपको तभी करना है जब अपने पास q एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि q की फॉर्म भी a प्लस आयोटा b हो। ऐसा नहीं कि यहां अगर पावर है तो पावर में रेशनलाइज कर दिया, यहां क्यू में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है तो फिर रेशनलाइज कर दे, ऐसा नहीं। पहले उसको, इसको भी a प्लस आयोटा b में रखें, इसको भी a प्लस आयोटा b में, तभी रेशनलाइज कर सकते हैं। पावर है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा
1 माइनस आयोटा होल पावर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपने पास x की पावर m है और y की पावर भी m है, सेम पावर है, तो x बाई वाई की पावर आप m रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10th क्लास तक आपने ये चीजें सीख चुके हैं आप। अब यहां से रेशनलाइज करेंगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा इंटू डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करोगे तो 1 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल पावर एज इट इज। a प्लस बी सेम टर्म है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होल पावर है इसकी 4। ठीक है, अब यहां से होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा 1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये b प्लस 1 हो गया होल पावर है 4। 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा और नीचे 1 प्लस 1 क्या है 2 है, इसकी पावर है 4 तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहां से अपने पास आ गया 2 आयोटा बाई 2 की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई आयोटा 4 और आयोटा 4 क्या होता है 1। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट था जो आपको सॉल्व करना है। इसी प्रकार से अपने पास इसका पार्ट नंबर 6 है, उसमें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर दे रखा है तो पहले स्क्वायर खोल लें और डिवाइड में आपके पास है 3 माइनस आयोटा, फिर उसके बाद उसका रेशनलाइज करके आपको सोल्व करना है। परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि p बाई क्यू में अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो pb और qb दोनों परफेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे 7th पार्ट है इसका, लेट z इज इक्वल्स टू, ये हमने को दिया हुआ है 3 प्लस 4 आयोटा पावर माइनस 1 दे दी, तो कैसे सोल्व करें? पहले माइनस 1 को पॉजिटिव करेंगे 1 बाई 3 प्लस 4 आयोटा। अब आप इसको रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस का 4 आयोटा और 3 माइनस का 4 आयोटा, तो ऊपर तो यही आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 16 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस 4 आयोटा ये आ जाएगा 9 और माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस 16 25 तो 3 बाई 25 माइनस का 4 बाई 25 आयोटा। अब ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आपका बन गया क्वेश्चन। ऐसे 7 है, 7 में डिनोमिनेटर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है, यहां पर डिवाइड में दो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट है, तो पहले प्रोडक्ट करके उसको सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे और फिर उसके बाद रेशनलाइज आपको करना है। इसी का 9th पार्ट है, लेट z इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b में रखना है तो सबसे पहला काम है जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दिया हुआ है, अब यहां पर इन दोनों का सम है फिर प्रोडक्ट है, तो यहां सबसे पहले हम ऊपर भी x प्लस आयोटा y बनाएंगे, नीचे भी x प्लस आयोटा y, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो परफेक्ट फॉर्म है x प्लस आयोटा y वो क्रिएट करनी है और उसके बाद रेशनलाइज करके सोल्व करना है। तो कैसे करें? अब छोटी क्लासेस में ऐसे क्वेश्चन आते थे तो आप उसको एलसीएम लेके सोल्व करते थे, वही मेथड यहां पर है अपने पास। तो आप इसको लिखेंगे एलसीएम में 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। रेशनलाइज अपन ले रहे हैं तो रेशनलाइज सॉरी एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लिया तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस आयोटा को 1 से, यहां 1 प्लस आयोटा कैंसिल, 1 माइनस 2 आयोटा को 3 से, तो 3 से करेंगे तो प्लस 3 माइनस का 6 आयोटा और ये है 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 4 आयोटा एज इट इज। तो ऊपर आ गया 3 1 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस का 5 आयोटा और नीचे की जो प्रोडक्ट आप करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस का 2 आयोटा होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा 3 प्लस 4 आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा। ठीक है, अब उसके बाद पहले परफेक्ट फॉर्म 4 माइनस 5 आयोटा 1 ये होता है अपने पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस इंटू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और यहां से माइनस आयोटा इंटू
ऊपर आ गया, यहाँ है 3 + 4 आयोटा और नीचे है 2 - 4 आयोटा। अब पहले इनकी प्रोडक्ट करेंगे हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 × 3 = 12, माइनस का 15 आयोटा और यहाँ से प्लस 16 आयोटा और माइनस का 20 आयोटा का स्क्वायर, नीचे 6 - 2 आयोटा, -4 से करेंगे -12 आयोटा और प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहां से जेड आ जाएगा अपने पास 12, 15 + 16 यानी कि प्लस का आयोटा और माइनस आयोटा -20 × -1 तो हो जाएगा +20 और नीचे 6 माइनस का 14 आयोटा और यहां आ जाएगा -4। तो जेड आ जाएगा अपने पास, जेड = ऊपर आ गया 12 और 20 32 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 6 - 4 2 - 14 आयोटा, ये वैल्यू आ। अब ये अपने पास परफेक्ट फॉर्म में है, ये भी a + आयोटा भी, ये भी a + आयोटा भी। अब रेशनलाइज आपको करना है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 14 आयोटा और 2 + 14 आयोटा। नोमिनेटर को नोमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगी 32 को किससे करेंगे 2 से, 64। अब 32 को करेंगे 14 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 14 को 32 से, 14 2 = 28 कैरी 2, 14 3 = 42 44, ये आ जाएगा अपने पास 448 आयोटा। अब आयोटा से करेंगे 2 आयोटा और प्लस का 14 आयोटा स्क्वायर और यहां आ जाएगा a - b, a + b a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और 14 आयोटा का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा 64, आयोटा को ऐड कर देते हैं 448 और 2 यानी कि 450 450 आयोटा और माइनस का 14, यहां पर 14 की वैल्यू होती है 196 लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास 50 + 450 आयोटा और नीचे 200, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 50/200 प्लस आयोटा पहले लिख देते हैं 450/200, ये कैंसिल 5 4 ज़ा, ये भी कैंसिल। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 5 से कैंसिल कर दो, 5 4 ज़ा 5 9 ज़ा, तो आ जाएगा 1/4 आयोटा प्लस 1/4 प्लस आयोटा 9/4, ये a + आयोटा b की फॉर्म में है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर नीचे प्रोडक्ट है ऊपर प्रोडक्ट है तो पहले उसको जैसे आप छोटी क्लासेस में सोल्व करते थे सिंप्लीफिकेशन, वैसे पहले सिंप्लीफाई करके उसको अपने पास किस फॉर्म में लेके आएंगे p/q की फॉर्म में। और p/q भी क्या होनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ऊपर भी x + आयोटा y नीचे भी x + आयोटा y। उसके बाद रेशनलाइज करके हम उसको a + आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये थर्ड क्वेश्चन था जिसके 9 पार्ट हैं जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई करना है यानी कि सोल्व करना है। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये भी ऐसा ही, लेट z 1 - आयोटा की पावर -2 और 1 + आयोटा की पावर b -2। पावर यदि नेगेटिव दी हुई है तो सबसे पहला काम है पावर को पॉजिटिव करना। तो यहां से आप लिखेंगे 1/1 - आयोटा का होल स्क्वायर और यहां पर 1/1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर दे दिया तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि छोटी क्लासेस में जैसे आप सिंप्लीफाई करते थे वैसे ही चल रहा है अपने को। तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ये कैंसिल। तो ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का होल स्क्वायर और यहाँ 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप सोल्व करेंगे स्क्वायर को, 1 + आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा, 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर और नीचे वैल्यू आ जाएगी, दोनों की सेम पावर है तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + आयोटा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखिए ये तो कट गया अपने पास, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 1
आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, यहाँ +1 आयोटा स्क्वायर -1 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर तो वैल्यू क्या आ गई 0 और नीचे आपके पास है 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि वैल्यू 0 0 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था जो आपको सिंप्लीफाई करना है। ऐसे ही अपने पास इसका सेकंड पार्ट है। लेट z इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा + 3 आयोटा का होल स्क्वायर और 1 - 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। कैसे सोल्व करें इसको? पहले आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखें, 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो -3, 1 - 2 आयोटा -3, तो 1 - 3 का मतलब -2 + 2 आयोटा और नीचे भी -2 आएगा। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं ऊपर से नीचे से, 2 भी कॉमन है तो ऊपर आ जाएगा 1 - आयोटा, नीचे से -2 कॉमन 1 + आयोटा, ये कटेगा। अब आप रेशनलाइज कर दें 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा, रेशनलाइज करेंगे तो यह आ जाएगा 1 - आयोटा, नीचे आ जाएगा 1 - आयोटा, तो ऊपर 1 - आयोटा का होल स्क्वायर और नीचे है a - b a + b, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी अपने पास 1 + आयोटा स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा और नीचे 1 + आयोटा स्क्वायर -1 होता है +1, तो 1 आयोटा स्क्वायर -1 - 2 आयोटा और नीचे भी 2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2 आयोटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट था। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो देखिए। पार्ट 3 है, z इज इक्वल्स टू 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, पावर है 4n + 1। ठीक है, यही क्वेश्चन है सेम। फर्क क्या हो गया, इसमें ऊपर माइनस था और नीचे प्लस, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्लस करना पड़ेगा, रेशनलाइज करेंगे तो नीचे माइनस, तो यहां प्लस हो जाएगा माइनस और होल पावर क्या चल रही है इसकी 4n + 1, तो ऊपर आ जाएगा 1 + आयोटा का स्क्वायर, नीचे यही आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, होल पावर 4n + 1, ऊपर 1 + आयोटा का स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और होल पावर है 4n + 1। यहां ये वैल्यू प्लस रहेगी तो यहां आपकी पावर है 4n + 1, तो यहां आपके पास +2 आयोटा आ जाएगा, तो पावर क्या है 4n + 1, 2 से 2 कट गया तो आयोटा की पावर क्या आ जाएगी 4n + 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो अगर एक ही बेस की 2 पावर एडिशन में है तो उसी बेस में आप उन पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 होल पावर n, पावर आपस में प्रोडक्ट हो जाती है और आयोटा की पावर 1 आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा 4 क्या होता है 1, तो 1 की पावर n इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा अपने पास आयोटा आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + आयोटा, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है a + आयोटा b। तो ये इसका तीसरा पार्ट था। फोर्थ पार्ट बिल्कुल सिंपल है, उसमें ऊपर √2 + आयोटा √3 और √2 - आयोटा √3 दे रखा है, तो आयोटा √3 कैंसिल हो जाएगा और नीचे से आयोटा √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2√2 और नीचे 2√3। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट, प्रूव करना है 3 + 2 आयोटा अपॉन 2 - 5 आयोटा प्लस 3 - 2 आयोटा अपॉन 2 + 5 आयोटा इज रेशनल। हमें प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है एक रेशनल नंबर होगी। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं? हमारे पास मान लो क्वेश्चन है 2/3 + 5/,
8। तो ऐसे क्वेश्चन को हम छोटी क्लासेस में सोल्व करते थे एलसीएम लेकर, सेम प्रोसेस यही है। यानी कि यहां पर भी आपको एलसीएम लेना है, पावर को सोल्व करना है, और कुछ ज्यादा इसमें सिस्टम नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे लेट z इज इक्वल्स टू 3 + 2 आयोटा और 2 - 5 आयोटा, और यहाँ 3 - 2 आयोटा और 2 + 5 आयोटा। तो कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर? 2 - 5 आयोटा और 2 + 5 आयोटा, ये कैंसिल हो गया, तो 3 + 2 आयोटा प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 + 5 आयोटा, और यहाँ 3 - 2 आयोटा के साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा 2 - 5 आयोटा। अब न्यूमरेटर को सोल्व करेंगे, किस से प्रोडक्ट? 6 3 5 जा 15 आयोटा, 4 आयोटा और 5 2 जा 10 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पर 6 माइनस का 15 आयोटा माइनस का 4 आयोटा यहां से, और माइनस प्लस का 10 आयोटा स्क्वायर। नीचे a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। ऊपर क्या कैंसिल हो रहा है? ये, इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या आ गया? 6 + 6 12, 10 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -10 और वो भी -10, और नीचे 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस हो जाएगा +25। तो 12 में से 20 -8/29, तो ये p/q है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, विच इज रेशनल, तो यही आपको इसमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में कह रहा है विच इज रियल, हमें प्रूव करना है कि रियल नंबर होगा। तो ये रेशनल भी है और ये रियल भी है, यानी कि रियल का मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सोल्व करें उसमें आयोटा अगर नहीं आएगा तो उसको रियल भी लिख देंगे, विच इज रियल। तो सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। प्रोडक्ट करनी है दो ब्रैकेट्स की, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट कर देना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और फॉर्म बन रही है a - b a + b की, तो a² - b² लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 आयोटा, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4 आयोटा, एंड Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा। वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 इंटू Z3। सेकेंड पार्ट है Z1 इंटू Z2 + Z3, और ये है Z1 Z2 + Z1 Z3। ये दो रिजल्ट हैं, इसको वेरीफाई आपको करना है। तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं, पार्ट 1 LHS Z1 इंटू Z2 प्लस इंटू Z3। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? देखो, ये पार्ट्स लेने से पहले हम जो वैल्यूज निकालनी है लेनी है वो फाइंड आउट कर देते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसमें Z2 और Z3 की प्रोडक्ट चाहिए, और Z1 Z2 की प्रोडक्ट चाहिए। इसमें Z2 Z3 चाहिए प्लस में, और Z1 Z2 Z1 Z3 भी अपने को चाहिए। तो ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। नाउ पहले हम निकालेंगे Z2 Z3 दोनों की प्रोडक्ट। तो ये है 3 + 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। क्या आएगी वैल्यू? 6 माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 6 - 9 + 8 माइनस का आयोटा और प्लस का 12, 12 और 6 18 माइनस का आयोटा। यह आ जाएगा Z1 Z2। तो यहां से Z1 है -3 आयोटा और Z2 है 3 + 4 आयोटा, दोनों की प्रोडक्ट, तो माइनस का 9 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा स्क्वायर। यह आ जाएगी। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 और माइनस का 9 आयोटा। ये वैल्यू आ गई। यहां है Z2 + Z3 और यहां है Z1 Z2 निकल चुका है। Z1 Z3 ये भी निकालना पड़ेगा। तो Z1
Z3, तो Z1 है -3 आयोटा और ये है 2 -3 आयोटा, तो यहां से माइनस का 6 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस का 9 और माइनस का 6 आयोटा। ठीक है, अब अपने को चाहिए Z2 प्लस Z3 एंड Z2 प्लस Z3, तो Z2 और Z3 की प्रोडक्ट 3 प्लस 4 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, तो रियल पार्ट का एडिशन रियल में 5 और 4 में से 3 यानी कि प्लस आयोटा। तो इस दो पार्ट्स के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट थे वो हमने निकाल दिए। अब हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं, LHS Z1 इंटू Z2 Z3, तो Z1 है माइनस का 3 आयोटा और Z2 Z3 ये रहा अपने पास जिसकी वैल्यू है 18 माइनस का आयोटा। सॉल्व करते हैं, माइनस 54 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी -3 माइनस का 54 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड। RHS Z1 Z2 इंटू Z3, तो Z1 Z2 हमने निकाला ये 12 माइनस 9 आएगा और इंटू Z3 है 2 माइनस 3 आएगा। प्रोडक्ट करते हैं दोनों की, तो 12 को 2 से 24, 12 को 3 से 36 आएगा, 9 2 जा 18 आएगा और यहां से माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 27 आएगा स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू आएगी 24, इन दोनों का सम करेंगे 54 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस का 27 आयोटा स्क्वायर -1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस का 24 प्लस का, तो -3 माइनस का 54 आयोटा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई इक्वल, तो यहां लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट जब हम करेंगे तो यहां से कर देते हैं पार्ट 2, LHS है Z1 इंटू Z2 प्लस Z3, तो Z1 -3 आयोटा और Z2 प्लस Z3 हमने ये निकाला 5 प्लस आयोटा, प्रोडक्ट 5 3 जा 15 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर -1 तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 15 आयोटा हो जाएगा, और इसकी राइट हैंड साइड है RHS अपने पास Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, तो Z1 Z2 की प्रोडक्ट अपने पास है Z1 इंटू Z2, हमने रफ कर दिया, सेकंड पार्ट के अंदर लिया फर्स्ट पार्ट में, यहां से 30 में वैल्यू Z1 Z2 ये 12 माइनस 9 आएगा, 12 माइनस 9 आएगा प्लस Z1 Z3 ये माइनस का 9 माइनस का 6 आएगा, तो 12 प्लस माइनस माइनस 12 में से 9 3 और -9 और -6 माइनस का 15 आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ भी आपकी क्या है इक्वल है। तो ये 7 के अपने पास दो पार्ट थे जो आपको इसमें करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ हमारे पास गिवन है हेयर फर्स्ट पार्ट है, तीन पार्ट है इसके, 3 प्लस a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू 5 प्लस 8 आयोटा। हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, फाइंड ए एंड बी। तो आपको बताया था जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होते हैं, यानी कि लेफ्ट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर राइट में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लेफ्ट का रियल पार्ट बराबर है राइट का रियल पार्ट और लेफ्ट का इमेजिनरी पार्ट बराबर है राइट का इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट एक यहाँ इस ब्रैकेट में आ गया, तो पहले इसको आप ऐसे लिखेंगे 3 प्लस ए, रियल को एक जगह कर दिया और आयोटा बी इमेजिनरी एक जगह, 5 प्लस 8 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द रियल एंड imaginary parts, 3 plus a is equals to 5 and b is equals to 8, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,
और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो 8 के अपने पास 3 पार्ट हैं, ऐसे ही करते हैं। दूसरा पार्ट है here गिवन है x प्लस आयोटा y इंटू 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा। x और y निकालना है ऐसे, या तो इनकी प्रोडक्ट करके रियल को रियल के बराबर कर दें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, या ऐसे कर दें x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू 4 प्लस आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा को डिवाइड में ले लिया। अब इसको रेशनलाइज करके x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख लें और फिर हम रियल और इमेजिनरी को इक्वेट कर दें। ऐसे देखिए 2 प्लस 3 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, तो ऊपर प्रोडक्ट करेंगे 4 पूजा 8 और यहां से 12 आयोटा, फिर 2 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 9 आयोटा स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा 8, 12 और 2 14 आयोटा और माइनस 3 और नीचे 4 और 9 प्लस का। 8 में से 3 आ जाएगा 5 बटे में 13 और प्लस का 14 बटे 13 आयोटा। किसके बराबर चल रहा है ये? दिस इंप्लाइज x प्लस आयोटा y बराबर 5/13 और 14/13 आयोटा। अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी, x आ जाएगा 5/13 और y आ जाएगा 14/13। ये इसका पार्ट नंबर 2 है। इसी प्रकार से अपने पास इसका पार्ट नंबर 3 जो आपको वेरीफाई करना है थर्ड में, थर्ड पार्ट है here x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर बराबर है a प्लस आयोटा b टू दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है अपने। ऐसे करें तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अब ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, तो रियल रियल के बराबर, इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। लेकिन यहां क्या है, पावर दे दी। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर परफेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो पावर को सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का आयोटा 2xy, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab और इधर है a प्लस आयोटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस का वाई स्क्वायर, ये रियल हो गया, प्लस आयोटा 2xy a प्लस आयोटा b। अब इक्वेट कर दो, ये रियल पार्ट ये रियल पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a आ गया एंड 2xy इज इक्वल्स टू क्या आ गया, b आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो लेफ्ट साइड लेके राइट प्रूव कर देते हैं। टेकिंग LHS, LHS है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 2xy का होल स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहां इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। x की 4 प्लस y की 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस था तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, अगर ये प्लस होता तो प्लस बन गया। तो देखो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही अपने पास क्या है, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आज आपको कंप्लीट करने हैं 4 to 8 क्वेश्चन, 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं उसमें, बाकी का जो वर्क है वो हम कल के नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालेंगे।